हम सब जानते हैं कि एआई कितना पावरफुल है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर हम अलग-अलग एआई ब्रेन्स को एक साथ लाकर एक टीम की तरह काम करवा पाएं, तो ये कैसे होगा? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास ये कमाल के एआई दिमाग तो हैं, जैसे कि बड़े-बड़े लैंग्वेज मॉडल्स, पर असली जादू, असली चैलेंज उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करवाना है, एक अच्छी खासी टीम की तरह। और यही वो बड़ा सवाल है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस चैलेंज को समझने के लिए हमें पहले एआई के एवोल्यूशन को देखना होगा। इसे एआई ऑटोनॉमी लैडर की तरह सोचिए, मतलब एक ऐसी सीढ़ी जो हमें दिखाती है कि एआई एप्लीकेशंस को धीरे-धीरे कैसे और ज्यादा आज़ादी मिलती गई। तो इस सीढ़ी पर सबसे नीचे है कोड, जो बस दिए गए हुक्म मानता है, कोई आज़ादी नहीं। फिर आता है सिंगल एलएलएम कॉल, मतलब एक एआई जीनियस जो एक बार में बस एक ही काम कर सकता है। उसके बाद हैं चेन्स, जहां कई स्पेशलिस्ट एआई एक फिक्स्ड ऑर्डर में काम करते हैं। और फिर सबसे ऊपर आते हैं एजेंट्स, वो एआई जो सच में खुद सोच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, मल्टी स्टेप एआई बनाने की जो पहली कोशिश थी, वो चेन्स का इस्तेमाल करके की गई। ये एक असेंबली लाइन जैसा अप्रोच है, जो सुनने में तो काफ़ी लॉजिकल लगता है। लेकिन जैसा हम देखेंगे, जब काम मुश्किल हो जाता है तो ये असेंबली लाइंस काफ़ी नहीं होती। अब ये चेन्स होती क्या है? इनका मतलब बहुत सीधा है। ये एलएलएम कॉल्स की एक सीरीज है, जहां एक स्टेप का जो नतीजा होता है वो अगले स्टेप के लिए इनपुट बन जाता है। बिल्कुल एक कार की असेंबली लाइन की तरह, जहां हर स्टेशन पर एक काम होता है और गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। चेन्स उन कामों के लिए तो ठीक है जिनका नतीजा हमें पहले से पता हो, पर वो बहुत ज्यादा रिजिड होती हैं। मतलब वो अपना दिमाग नहीं लगा सकती। वो एक तय रास्ते पर चलती हैं और उससे भटक नहीं सकती। यहाँ कोई साइकिल्स नहीं होते, जिसका मतलब है कि वो पीछे जाकर अपनी कोई गलती सुधार नहीं सकती। और अगर एक भी स्टेप फेल हो गया तो समझ लीजिए पूरा का पूरा प्रोसेस वही रुक जाता है। चेन्स की इसी इनफ्लेक्सिबल नेचर को तोड़ने के लिए आए एआई एजेंट्स। एक एजेंट को आप एक बहुत ही ब्रिलियंट लेकिन थोड़े अनरिलायबल इंटर्न की तरह समझ सकते हैं। मतलब वो बहुत क्रिएटिव है, पर अगर उसे सही डायरेक्शन ना मिले तो चीजें थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती हैं। तो ये एआई एजेंट्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो एआई सिस्टम हैं जो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ये सोच सकते हैं कि अगला कदम क्या उठाना चाहिए, और अपना काम पूरा करने के लिए सर्च इंजन या कैलकुलेटर जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पे असली दुविधा सामने आती है। एक तरफ है चेन्स, यानी हमारी असेंबली लाइन, जो बहुत भरोसेमंद है पर फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ हैं एजेंट्स, यानी हमारे क्रिएटिव इंटर्न्स, जो बहुत फ्लेक्सिबल हैं पर बिना किसी क्लियर प्रोसेस के थोड़े अनरिलायबल हो सकते हैं। ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। एजेंट्स खुद के लिए ये तय कर सकते हैं कि उन्हें अपने दम पर कौन से कदम उठाने हैं। यही तो उनकी सबसे बड़ी पावर है, ऑटोनॉमी, यानी खुद फैसला लेने की आज़ादी। तो हम यहाँ एक बहुत बड़े सवाल पर पहुँचते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हमें एक एजेंट की फ्लेक्सिबिलिटी और एक चेन का भरोसा, दोनों के बेस्ट फीचर्स एक साथ मिल जाएं? और यहीं पर इसका सॉल्यूशन सामने आता है, लैंग्राफ। इसे एआई की दुनिया का एक एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर समझिए। वो मैनेजर जो ये पक्का करता है कि पूरी टीम एक साथ बिना किसी गड़बड़ के अपना काम करे। अगर हम इसे टेक्निकली समझें तो लैंग्राफ एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो एजेंट्स के काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करता है। और इसका मेन काम क्या है? ये एक उलझे हुए क्योटिक प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर्ड, भरोसेमंद वर्कफ्लो में बदल देता है। ये 3 मेन चीज़ों पर काम करता है। पहला, स्टेट। इसे आप पूरे प्रोजेक्ट का शेयर्ड मेमोरी या एक कॉमन व्हाइट बोर्ड समझ सकते हैं। दूसरा, नोड्स। ये हैं प्रोसेस के अलग अलग स्टेप्स, जैसे किसी एजेंट को कोई काम देना। और आखिर में, एजेस। ये वो रास्ते हैं जो इन स्टेप्स को जोड़ते हैं और ये तय करते हैं कि आगे क्या करना है। यही एजेस लूप्स और कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को मुमकिन बनाते हैं। और ये है असली गेम चेंजर। चेन्स की तरह सीधा चलने के बजाय लैंग्राफ साइकिल्स को अलाउ करता है। इसका मतलब यह है कि एक एजेंट पीछे जा सकता है, अपने काम को दोबारा देख सकता है और अपनी गलतियों को खुद ही सुधार सकता है। ये एआई की दुनिया में एक जबरदस्त छलांग है। चलिए, अब थ्योरी से थोड़ा हटकर इसे एक्शन में देखते हैं और समझते हैं कि ये सेल्फ करेक्टिंग लूप असल में कितना पावरफुल हो सकता है। एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न जो इससे उभर कर आता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन एजेंट्स।
इस सिनेरियो में क्या होता है कि दो एजेंट्स को एक साथ काम पर लगाया जाता है ताकि किसी भी टास्क की क्वालिटी को और बेहतर बनाया जा सके। मान लीजिए इसका वर्कफ्लो कुछ ऐसा दिखता है। स्टेप 1, एक जेनरेटर एजेंट एक ट्वीट का पहला ड्राफ्ट बनाता है। स्टेप 2, वो ड्राफ्ट रिव्यू के लिए एक क्रिटिक एजेंट के पास भेजा जाता है। स्टेप 3, वो क्रिटिक उसे सुधारने के लिए अपना फीडबैक देता है। और स्टेप 4 में एक फैसला लिया जाता है। और वो फैसला ये है, क्या ये ट्वीट अब पोस्ट करने के लिए तैयार है? यही वो पॉइंट है जो तय करेगा कि वर्कफ्लो आगे बढ़ेगा या अगर जवाब नहीं है तो काम वापस जनरेटर के पास चला जाता है। वो इस फीडबैक का इस्तेमाल करता है और एक बेहतर वर्जन तैयार करता है। और ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक रिजल्ट शानदार ना हो जाए। यही तो है आइटरेशन की असली ताकत। तो सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? एआई एप्लीकेशंस के फ्यूचर के लिए लैंग्राफ जैसी टेक्नोलॉजी का आखिर मतलब क्या है? देखिए, लैंग्राफ संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खोल देता है। यह हमें मल्टी एजेंट टीम्स बनाने की ताकत देता है जो मिलकर मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को हल कर सकती हैं। यह सेल्फ करेक्शन को मुमकिन बनाता है, जहां सिस्टम अपने काम को खुद बेहतर बना सकते हैं। यह ह्यूमन इन द लूप को भी आसान बनाता है, मतलब इंसान प्रोसेस को बीच में रोककर रिव्यू और अप्रूव कर सकते हैं। ये एजेंट्स को मेमोरी देता है ताकि वो पिछली बातें याद रख सकें। और इन सब से मिलकर बनता है सही मायने में एक रोबस्ट एआई। तो टेक अवे ये है कि हम अब अकेले काम करने वाले एआई टूल्स के दौर से आगे बढ़कर कॉम्प्लेक्स, कोलैबोरेटिव और डिपेंडेबल एआई सिस्टम्स के एक नए युग में कदम रख रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। अब जब एजेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, अपने काम पर सोच विचार कर सकते हैं और चीज़ों को याद रख सकते हैं, तो वो अगली कौन सी बड़ी और मुश्किल समस्या है जिसे हम इस टेक्नोलॉजी से हल करने वाले हैं? सोचिए ज़रा इस बारे में।